नमस्कार। जागरूकता चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मन। हम सभी जानते हैं कि अगर हम इसको अपनी बॉडी का कोई पार्ट समझे कि हमारी बॉडी में ये मन जैसी कोई चीज़ है, तो कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल ये नहीं होता मन, ये स्पिरिचुअल होता है। हम हर काम में कहते हैं कि मेरा ये मन कर रहा है, मैं ये करूँ, मेरा मन कर रहा है, यानी कि मन है तो, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, दिखाई नहीं दे रहा, या उसको हम बॉडी से अलग नहीं निकाल के देख सकते कि वो बॉडी का ये कोई पार्ट है। एक्चुअली आज हम देखेंगे कि मन होता क्या है, किसको हम मन कहते हैं। हमने सभी ने देखा है, फूल होता है, उसमें एक खुशबू होती है फूल की, और जो फूल है वो हमें दिखाई दे रहा है, हमको उसको देख सकते हैं, लेकिन खुशबू को हम देख नहीं सकते। लेकिन हम उसको सूंघ सकते हैं, और सूंघने के बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि इस फूल की खुशबू कैसी है, कितनी अच्छी है। इसी प्रकार से जो हमारा दिल होता है, इसके अंदर जो भाव होता है, दिल के जो भाव होते हैं, वो भाव ही मन होते हैं कि मेरे दिल में ये भाव उठ रहे हैं। वो भाव जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देते कैसे भाव है। जैसे किसी की सोच होती है उसके मन में, फिर उसी हिसाब से उसके भाव पैदा होते हैं, और जैसे भाव होते हैं ये भाव मन के अंदर ही होते हैं, यानी वो स्पिरिचुअल होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो हमें रियलाइज होते हैं। इससे ही हम दुख भी महसूस करते हैं, सुख भी महसूस करते हैं। ये रियलाइजेशन ही, स्पिरिचुअलिटी को केवल रियलाइज ही किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। मन को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन मन के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। हम शरीर को चलाते हैं, तो जो शरीर चल रहा है वो मन के कारण ही चल रहा है। मन अगर इसको चला रहा है, जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो जो ड्राइवर होता है वो मन होता है, और जो गाड़ी होती है वो हम देख सकते हैं कि हमारी जो शरीर है ये गाड़ी की तरह ही है। मन इसको ड्राइव करता है कि कोई भी कार्य करने के लिए मन को तैयार करना ज़रूरी होता है। मन तैयार होता है तो कहीं जाके शरीर के अंदर मूवमेंट होती है, ये शरीर कार्य करता है, यानी शरीर के ऊपर एक मन काम करता है, और मन के ऊपर आत्मा काम करती है। क्योंकि मन, आत्मा जो होती है शरीर को शाश्वत रूप में होती है। मन ड्राइविंग की तरह चलता है कि वो शरीर को चला रहा है, उसने सारे कार्य शरीर से ही करने होते हैं, शरीर से ही लेने होते हैं, लेकिन उसकी स्वयं की एक मर्जी होती है। वो कोई भी बात माने या ना माने, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो किसी भी बात मानने के लिए स्वतंत्र है, और खुद की कुछ करने के लिए ही स्वतंत्र है। वो खुद कुछ भी कर सकता है शरीर से। तो हमें आज इस मन पे देखना है कि किसका मन बहुत सुंदर होता है, किसी का मन ठीक नहीं होता। तो ये कैसे होता है, किसी का मन सुंदर कैसे हो सकता है? तो सुंदर बनाने के लिए मन के लिए बहुत ज़रूरी जो होता है वो उसकी सोच होती है। उसकी सुंदर सोच मन को खुशबूदार बनाती है या अच्छा बनाती है। और जो मन की जो मन का वो होता है कि इसके अंदर अगर प्रेम होता है, प्रेम अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हम सभी जानते हैं प्रेम के बारे में। तो प्रेम ही इंसान के मन को सुंदर रख सकता है या बना सकता है, और प्रेम के कारण सभी कार्य अच्छे भी होते हैं, और नफ़रत के कारण कोई कार्य अच्छा नहीं होता, वो सारे कार्य खराब हो जाते हैं। तो हम ये कह देते हैं इसका मन ठीक नहीं है। ये जो नफ़रत कर रहा है या किसी से भी, किसी की आलोचना कर रहा है या नफ़रत कर रहा है, इसके मन में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम और नफ़रत एक साथ कभी नहीं हो सकते। जिसके हृदय में प्रेम होता है, सुंदर सोच होती है, तो उसके मन शांत भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और अच्छा महसूस भी करते हैं। और जिसके अंदर ये क्रोध होता है, नफ़रत होती है, तो उसका मन कभी भी शांत नहीं होता, हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा वो टेंशन में भी रहता है, हमेशा, यानी कि उसका जो दिल है वो स्थायी रूप से आनंद नहीं ले सकता। वो हमेशा हमेशा परेशान दिखाई देता है, कुछ ना कुछ उसको परेशानी घेरे रखती है। तो मन को सुंदर बनाने के लिए आज हम बस इतना ही बताएंगे कि मन के अंदर अगर प्रेम है रखें सबके प्रति, और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था सदैव रखें। और ईश्वर ने कभी किसी को नफ़रत करने के लिए नहीं पैदा किया, प्रेम करने के लिए पैदा किया। और जो लोग नफ़रत करते हैं वो सभी जानते हैं उनके हृदय कैसे होते हैं। उनके हृदय कभी भी शांत नहीं होते, अशांत रहते हैं, और चंचलता रहती है, और कभी भी वो बिना प्रेम के जो जीवन जीते हैं उनका आर्ट ऑफ लिविंग, उनका जीवन ही जीवन नहीं होता। वो एक समय काटने वाली बात है, जैसे और सभी जानवर समय काट के जाते हैं, तो इंसान बन के वो जी ही नहीं रहे,
क्योंकि इंसान बनने के लिए या मन के अंदर प्रेम का होना अति आवश्यक है। और जब हम प्रेम करेंगे तो ही हमारा मन भी शांत होता है। हम कह देते हैं हमारा हृदय में ऐसी भाव चल रहे हैं, तो जो भाव चल रहे होते हैं वही हमारा मन होता है, जो भाव मन के अंदर आ रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम सबसे प्रेम करें और प्रेम ही हमारे मन को सुंदर और सहज बनाता है, आनंद बनाता है, सुखी बनाता है। और इसके अलावा जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कि क्रोध करने से, नफरत करने से या हमें कुछ हासिल होने वाला है, इससे कभी किसी को हासिल नहीं हुआ और कभी ना ही होगा। तो हम अपने मन के को स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कि हमारे मन में क्या चलता है और हम ही इसके रेस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ अच्छी बातें हैं, भलाई की बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो मन जो है उपकारी हो जाता है। और इसी के अंदर अगर हम जिस प्रकार से कहते हैं एक ड्राइंग रूम होता है तो बहुत सुंदर हम सजा के रखते हैं, और एक डस्टबिन होता है इसके अंदर हम कुछ भी भर लेते हैं, या स्टोर होता है उसके अंदर कुछ भी भरते चला जाता है। देखिए, लेकिन हमें पता होता है जो स्टोर में क्या हालत होती है, हम उसको देख के भी कहते हैं कि ये तो बहुत गंदा हो गया है, इसको तो देखना भी मुश्किल है। और जो ड्राइंग रूम होता है हमें बड़ी खुशी और आनंद देता है। तो अपने मन को इसी प्रकार से सुंदर बनाएं और इसके अंदर अच्छा सामान रखें, अच्छे पदार्थ रखें, तो ये सुंदर है। और इसी के अंदर अगर हम कुछ भी डालते चले जाते हैं, जैसे नफरत है, ईर्ष्या है, वैर है, अहंकार है, लालच है, ये चीज़ें डाल देंगे तो मन हमारा एक स्टोर की तरह हो जाएगा और जो कभी भी अच्छा नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अपने मन को सुंदर बनाएं, शांत बनाएं और ईश्वर के प्रति सदैव श्रद्धावान रहे, औरों का भला करते जाए, स्वयं का भी भला होता जाएगा। सब नमस्कार।